तो दोस्तों आप सभी का एस साइंस सेंटर में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आज जो है एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने पढ़ा होगा। सिंपल हार्मोनिक बोलते सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति ना। सिंपल हार्मोनिक देखिए, पहली बात हम जानेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन ये है, कोई भी वस्तु अपनी पोजीशन से हट के, जैसे अपने पोजीशन से हटा और उसी के अगल बगल चारों ओर क्या करे, आसपास क्या हो, घूमता रहे, मूव करता रहेगा, वो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे कि पेंडुलम, पेंडुलम होता है। पेंडुलम का जो ये पोजीशन से ये कहाँ गया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर आया, फिर यहाँ आया, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकता है ना। कैसे? यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कोई ऑब्जेक्ट क्या है, अपने मेन पोजीशन से हट के और आसपास जो है क्या है, घूम रहा है, वही कहलाता है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो चलिए, आप समझ चुके होंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, उससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हमारे स्क्रीन पर लिखा हुआ है, हम उसको पहले पढ़ेंगे फिर जवाब देंगे। इन एसएचएम कह रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, एक्सीलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होता है? एसएचएम में त्वरण एक्सीलरेशन किसके अनुपातिक होता है? तो मैं फार्मूला एक बताऊंगा आपको, ये देखिए, आपको याद भी होगा। कहां से आप बता सकते हैं किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो कहेंगे ए जो है एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्स मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, तो लिख रहा है यहाँ पे वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट टाइम। यस, देखिए टाइम, सॉरी, फॉर्मूला से आपको देखने को मिल गया होगा ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स के है। यहाँ पे क्लियर हो रहा है, यहाँ पे सब दिख रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई भी वस्तु अपने मीन पोजीशन से हट के अगल बगल क्या हो, मतलब आसपास मूव करती रहे, वही सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसमें पूछ रखा था कि जो है एसएचएम में एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनल डायरेक्टली किसके होता है? तो डिस्प्लेसमेंट के होता है। चलिए, क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चनों पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेंगे। चलिए, द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोणीय आवृत्ति का एसआई यूनिट क्या है? देखिए, पहली बात तो इसमें जानेंगे हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, तो ये हमारा किसका है? तो ये फ्रीक्वेंसी का है। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, जो कि आपको आवाज वगैरह आते हैं ना, छोटी छोटी आवाज सुनते हैं, वो होता है रेडियन पर सेकंड, यही होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। ये होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, जिसको ओमेगा से लिखे। ओमेगा बराबर ऐसे लिखा होता है ना, 2 पाई एफ, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला। मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी होती है। रेडियन क्या होता है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको, हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेडियन इसकी यूनिट होती है, लिखते किससे? थीटा से, ठीक है ना। ये वेलोसिटी को v से, फ्रीक्वेंसी को ये f से देख सकते हैं, क्लियर होगा। फ्रीक्वेंसी इक्वल क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है t का, 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये भी होता है। थीटा भी बता देता हूं आपको, ये आर्क अपॉन रेडियस। समझ में आ गया होगा, उम्मीद होगा आपको। एक बार आप देख लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। कोई दिक्कत होगा तो बिल्कुल बताएंगे, ठीक है ना। अगर क्लियर होगा तो हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, चलिए, हाँ भैया, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम इन इंडिपेंडेंट ऑफ, एसएचएम का आवर्तकाल टाइम पीरियड किस
पर निर्भर नहीं करता, तो एम्पलीट्यूड पे, स्प्रिंग कांस्टेंट पे, लेंथ पे। तो मैं फॉर्मूला पहले लिखता हूं, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई जी या एम बाई के। एक होता है टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो इसमें पहले तो आप ये पढ़ सकते हैं, फॉर्मूला हमने लिखा है, इसमें डिपेंडेंट होता है। तो डिपेंड किससे है वो आपको पता है, डिपेंड किससे है वो आपको पता है। जब डिपेंड पता है कि मास पे होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट पे होता है, लेंथ पे होता है, ग्रेविटी पे होता है, तो एक ही बच रहा है एम्पलीट्यूड, इस पे क्या होता है, डिपेंड नहीं होता है। एम्पलीट्यूड होता क्या है, तो बोलते आयाम। आयाम होता क्या है, एम्पलीट्यूड होता क्या। अगर आपसे पूछते कि आयाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या, तो आप जवाब क्या देंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाए। जैसे कि आपको ये हमने वो बना के दिया, कोई वेव ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है ना, ये वेव घूम रहा है। अब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जहां पे हो जाएगा वो हमारा कहलाता है एम्पलीट्यूड। याद रखिएगा, मैक्सिमम जहां पे डिस्प्लेसमेंट हो जाता है वहां हमारा कहलाता है एम्पलीट्यूड। मैंने टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख दिया है दोनों जगह, एक बार इसको आप मिला लीजिए, फिर चलिए हम आगे बढ़ते तुरंत। चलिए, अगर क्लियर हो गया होगा तो हम आगे चलते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी इन एसएचएम ऑकर एट, एसएचएम में अधिकतम वेग कहां होता है, क्या मीन पोजीशन पे होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, एनीवेयर, डिपेंड ऑन टाइम। तो देखिए, पहले एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन की बातें कर लें, तो हमें तो इसका फार्मूला याद होना चाहिए भैया। जैसे कि v बराबर ओमेगा ए होता है, ठीक है, v बराबर ओमेगा ए होता है। याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो बताया जाएगा। फॉर्मूला आपको पता है तो चलिए लिख दीजिए। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लिखिए, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स। तो देखिए, जब x बराबर 0 हो, x बराबर अगर 0 होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 0 हटा दीजिए, बराबर ओमेगा ए। ये तो हमारा हो गया। अब आप ही बताएंगे कहां पे मिनिमम हो रहा है, कहां मैक्सिमम हो रहा है। और अगर हम x बराबर a कर ले रहे हैं, एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन, अब यहाँ पे हम ओमेगा की वैल्यू हम लगा देते हैं, कितना हमारा x की वैल्यू है, तो v बराबर ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक यहाँ पे कितना है भैया, ओमेगा, और यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखिए ए की जगह पे कितना, एक्स पे ए, यहाँ पे हो जाएगा, कट जाएगा तो 0, तो वेलोसिटी। तो देखिए, आप इसमें हमारा जवाब आराम से दे सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत हो तो जल्दी से बताइएगा, क्या हो जाएगा आंसर। मीन पोजीशन पे क्या हो जाएगा, अधिक होगा कि कम होगा, जवाब दीजिए। पूरा एक एक वर्ड लिख दिया भाई, एक एक चीज आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा, सब कुछ लिख दिया गया है पूरा। मैक्सिमम देखिए, अगर x बराबर 0, x बराबर हमने 0 रखा कि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो जिसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है उसमें हमने क्या बताया भाई, कि बराबर ओमेगा ए, यानी कि मैक्सिमम हो जाएगा। जहां पे x बराबर ए, यानी कि वो हो रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ जा रहा है, तो अब एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, तो वहां पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मीन पोजीशन पर डाल दीजिए और चलिए आगे बढ़ जाइए। मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑकर, देखिए अब एक्सीलरेशन आएगा ना, अधिकतम त्वरण क्या होता है, एक्सीलरेशन कहाँ होता है, ये भी आप जवाब बताएंगे। इसका मैं फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, ये था फॉर्मूला, तो यहां पे बताएंगे तुरंत। चलिए जवाब दीजिए भाई। यहाँ पे मीन पोजीशन पे 0 होता है, ठीक है ना, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, मैक्सिमम हो जाएगा, याद रखिएगा।
एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तब अगर आपसे कहीं एम्पलीट्यूड की बात आ गया, मैग्नीट्यूड की बात हो गया, फॉर्मूला हम ये भी लगा देते हैं, है ना। क्लियर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, कि द फेज डिफरेंस को फाई से डिनोट करते हैं, बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सही है। द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, विस्थापन और वेग के बीच फेज अंतर कितना होता है। तो चलिए जवाब दीजिए, देखते हैं। 0 होता है, पाई/2 होता है, थीटा पाई होता है, 280 होता है। ऑप्शन सामने दिख गया है, आपको बता दूं, है ना, तो जल्दी से बताइएगा। चलिए तीनों मैंने लिख दिया है। अगर आपसे ये पॉइंट हमारा है ना, तीनों पॉइंट देख लेंगे। क्या कहा, विस्थापन और त्वरण के बीच आएगा तो पाई रखना है, यानी कि 180 डिग्री। ठीक है, वेग और त्वरण के बीच आएगा तो पाई/2 यानी कि 90 डिग्री। और अगर आपसे कहता है कि विस्थापन और इसके वेग के बीच है तो कितना होगा, पाई/2। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा फेज डिफरेंस का फॉर्मूला, आपको पता है ना, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये देखिए बोर्ड आपको दिख रहा होगा, इसमें सब कुछ दिख रहा होगा, है ना। थोड़ा दूरी हट के मैं लिख भी रहा हूँ, आपको क्लियरली समझ में आ जाए, और ऑप्शन दिखे आपको, ऑप्शन सॉल्व भी दिखे, क्वेश्चन भी दिखे, है ना। तो ये क्लियर है क्या। एक नेक्स्ट करें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि टोटल एनर्जी इन एसएचएम। देखिए एसएचएम में टोटल एनर्जी की बात कह रहा है, तो ई बराबर आप बताएंगे। फिलहाल हम कहता वेरिएबल है, कांस्टेंट है, जीरो है, इनफाइनाइट है। तो चलिए जवाब दीजिए, देखता हूं कौन जवाब दे रहा है। ठीक है ना, टोटल की बात कह रहा है। टोटल में कभी भी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। फॉर्मूला मैं लिख दूं, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला हमारा, याद कर लीजिएगा। क्या कह रहा है कि टोटल एनर्जी एसएचएम, टोटल एनर्जी कैसा होता है बेटा इसका, तो कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट ई बराबर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये है, ये मास है, और यहाँ पे ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। देख लीजिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है वो हम पढ़ेंगे और जवाब देंगे आगे। पोटेंशियल एनर्जी इन इज मैक्सिमम एट। देखिए स्थिति ऊर्जा अधिकतम कब होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो आपने पढ़ा है वो कब मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम कब होगी, व्हेन। ऑप्शन क्या है बेटा, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन और मिडवे और नेबर। तो आप तुरंत बताएंगे मीन पोजीशन पे क्या होता है। तो देख लेते हैं फॉर्मूला, U बराबर हाफ के ए स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर होता भी है, के ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड है, तो ये लगा देंगे, ठीक है ना। और ये देखिए मीन पे क्या होता है, मीन पे 0 और एक्सट्रीम पे मैक्सिमम। यहाँ पे तो मैक्सिमम कहाँ दिखा रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन। क्या क्लियर है, आपको समझ में आया है। तो अगर आ गया है तो चलिए सही है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, तो देख, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, जैसे कि देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो फेंकेंगे तो ये बीच में होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है,
यहाँ पे U बराबर mgh, यहाँ पे पोटेंशियल होती है ना, ये भी याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और मैंने बताया ना कि मीन पोजीशन पे 0 हो गया, लेकिन अगर यहीं पे आपको कहता कि काइनेटिक एनर्जी बताइए, काइनेटिक एनर्जी कहते कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक क्या होगा, मैक्सिमम। कहां पे, मीन पे, और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे अलग था, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। हाँ, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, तो भैया गतिज ऊर्जा अधिकतम कहाँ होती है, तो अभी बताया ना, जल्दी से तुरंत बता दीजिए आप लोग बिना देर किए। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ये हो गया। सामने ही दीवार पर खड़ा हो गया हूं, देखते रहिए। ये फॉर्मूला मैंने बोला कि मीन पोजीशन पे क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, तो देखिए उल्टा हुआ ना। अब यहां से समझ में आ, देखिए काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ रखा है, तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, मीन मतलब कि मध्य में जो रहेगा, मध्य में ऐसे रहेगा, पेंडुलम ही देख लो या फिर कुछ ऐसे, ठीक है ना। अगर मध्य पे ये जो मीन है, मीन पोजीशन पे कहेगा, मीन पोजीशन पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम। एक्सट्रीम पे, अरे भैया काइनेटिक एनर्जी चल के जाएगा तो जाने वाला, जानते हैं ना वेलोसिटी 0 होगा, तभी तो ये इधर आता है वापस। फिर तरीके से जब ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी वहां पर क्या हो जाती है, रुक जाता है, U बराबर mgh, ठीक है ना, 0। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं हम कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, एक्सट्रीम पे 0, और एक्सट्रीम पे जो है कि वो क्या होता है भाई हमारा, एक्सट्रीम पे वो क्या, हाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये दोनों लाइन लिख लेना और समझ लेना आप, ठीक है ना। चलिए क्लियर होगा तो नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, तो अभी थोड़ी देर पहले लिखाया गया था, ये वीटी तो है नहीं ना, एक्स बराबर वीटी भी नहीं है, ये तो ऑप्शन देख के पता चल जाएगा कि एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये भाई फेज डिफरेंस है, ये क्या है, फेज डिफरेंस है, फाइव याद रखेंगे, ठीक है ना। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी फॉर टाइम है, ए एम्पलीट्यूड है। इफ मास टाइम पीरियड, यदि द्रव्यमान बढ़े तो आवर्तकाल इक्वल पाई पाई के, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के है। तो भाई जब यहां पे देखिए अगर मास बढ़ता है तो टाइम भी बढ़ेगा, अगर मास घटेगा तो टाइम भी घटेगा। क्या है आपसे कि मास इंक्रीजेस, अब मास इंक्रीजेस कह रहा है कि मास बढ़ रहा है, टाइम पीरियड क्या होगा, तो ये भी बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम के, तो इंक्रीजेस। देख लीजिए, मिला लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल, देखिए फ्रीक्वेंसी किसका रेसिप्रोकल हो रहा है, तो आपने पढ़ा है कि टाइम पीरियड इक्वल 1 अपॉन एफ इक्वल 1/t, इस तरीके। जब यहाँ पे यूनिट जाती है तो आप कहेंगे कि सेकंड होगा, यहाँ पे यूनिट पूछेगी तो सेकंड, ओके। तो वेलोसिटी नहीं होती है, ये तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम पीरियड हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एनर्जी हाफ mv, ये हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है, पर आप सब देख लीजिए, अगर क्लियर होगा, सब समझ में आ रहा होगा
तो आप आगे करिए। नेक्स्ट, इन एसएचएम फोर्सेस, एसएचएम में बल कैसा होता है, कांस्टेंट होता है? नहीं भाई, एसएचएम में बल कांस्टेंट नहीं होता है, बल स्थिर नहीं होता है, ठीक है ना। अगर स्थिर होगा तो, क्योंकि यह विस्थापन के साथ क्या होता है, बदलता रहता है। फोर्स केवल मीन पोजीशन पे जीरो होता है, फोर्स केवल मीन पोजीशन पे जीरो होता है। खैर इसका तो रिस्टोरिंग हो जाएगा बराबर, जैसे स्प्रिंग वगैरह होगा ना, यहाँ पे के एक्स मीन पोजीशन है ना। तो राइट आंसर इसका है बी। चलिए, अगर आप समझ गए होंगे, क्लियर होगा आपका, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। किस प्रकार की अगर प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल बताइएगा, ठीक है ना। फेज कांस्टेंट डिपेंड ऑन, पहले तो फार्मूला हम थोड़ी देर पहले, फेज स्थिरांक, फेज कांस्टेंट जो है कि किस पर निर्भर करता है, एक्स बराबर थोड़ा देर पहले लिखे थे साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यही तो लिखे थे थोड़ी देर पहले फॉर्मूला। कह रहा कि इनिशियल कंडीशन मास, मास तो है ही नहीं कहीं, और टाइम से लेना देना नहीं है, मास टाइम ये कंडीशन हो गया, का राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, अगर क्लियर हो गया होगा तो नेक्स्ट आगे चलते क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर 2 पाई है, फॉर्मूला यही हो जाएगा, ठीक है ना। यूनिट रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, इसकी जाएगी 2 पाई एफ, ऑप्शन नंबर 1। डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होता है, टी इक्वल 1/f और f इक्वल 1/t। तो जब टी यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी के, यूनिट पहले लिख ले, यूनिट क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। तो जब सेकेंड इनवर्स होगा तो सेकेंड को इनवर्स लगा दीजिए और मिला लीजिए। चलिए, अगर किसी को दिक्कत हो अगर समझने में तो बिल्कुल बता देगा, हमें प्रॉब्लम नहीं, हम बिल्कुल बताएंगे, ठीक है ना। अगर क्लियर होगा तो आगे बढ़ेंगे। फॉर स्प्रिंग टी, स्प्रिंग के लिए आवर्तकाल, अरे भाई स्प्रिंग के लिए आवर्तकाल तो तुरंत बता देंगे, थोड़ी देर पहले बताया था ना, टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ठीक है ना। और एक हमने और भी बताया था, इसको भी याद रखिएगा टाइम पीरियड के लिए, एल बाई जी। ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा, इसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आएगी, समझ ना आए तो आप कमेंट छोड़िएगा कि मुझे नया क्वेश्चन को सॉल्व कराया बताया जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। आपने देखा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सीलरेशन इन एसएचएम, अरे थोड़ी देर पहले ही तो बताए थे, एक्सीलरेशन ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला मीन पोजीशन पे जीरो, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम, ये लिख लेंगे। और ये कह रहा कि त्वरण होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएबल होता है, जीरो इनफाइनाइट में नहीं, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे तो का ये हमने लिखा है, तो भी पढ़ लीजिएगा इसी के साथ साथ, आप देख लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आगे की तरफ देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, मीन पोजीशन पे त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। मीन पोजीशन पे क्या होता है, त्वरण शून्य होता है, क्यों? अरे जब मीन पोजीशन है भाई, कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, ये भी तो आपका सवाल होगा, क्यों मीन पोजीशन पे जीरो हो गया भाई?
जब हम देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, मीन पोजीशन पे ऐसे है, अब ये कोई हटे ही नहीं, पड़ी ही नहीं, तो ये x बराबर अगर 0 हो गया, आप ये क्या कहोगे कि 0 ही होगा। एट मीन पोजीशन एक्सेलरेशन, तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट नहीं, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स जगह पे 0 लगा दो, a बराबर माइनस ओमेगा 0 को क्या कर लो, गुणा कर लो, जो हो जाएगा ऑप्शन में है कहीं यस मिनिमम या फिर 0, है ना। मैक्सिमम कब होगा, एक्सट्रीम एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो जाएगा हमारा मैक्सिमम, और इसमें क्या होगा मध्य स्थिति में, जैसे कि मीन पे तो भी रहेगा, मीन कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, डिस्टेंस ही नहीं होगा इसका, तो क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट, एसएचएम इन एग्जांपल ऑफ, एसएचएम किस प्रकार की गतिक है, क्या यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, देखिए यूनिफॉर्म मतलब समझ रहे हैं कि जो, ऐसे लिख रहा हूं, इक्वल टाइम, ऐसे लिख रहा हूं, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना होता है यूनिफॉर्म, है ना। ये पीरियोडिक हो सकता है, इसका पीरियोडिक, है ना। एसएचएम क्या होता है, पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक मतलब समझते हैं, जैसे कि पर हार्मोनिक मोशन में बताया है, यहाँ पे कोई बॉब हो, वो यहाँ गया फिर यहाँ आया फिर यहाँ से गति करके वापस होना, पीरियोडिक, एक बार जान, है ना, ये पीरियोडिक हो गया है। रेंडम नहीं होता है, रेंडम मोशन क्या अचानक से, जैसे क्या होता है रेंडमली, जैसे बच्चे होते हैं ना, अगर उनको गाड़ी दे दिया जाए कि लो भैया चला दो, तो रेंडमली किधर भी मोशन कर लेंगे, कोई वो नहीं, है ना। और लीनियर क्या होता है, जो वस्तु क्या हो सीधी एक रेखा में गति करती है कहलाता है हमारा लीनियर, क्या कहता है भाई, लीनियर कहलाता है। तो क्लियर होगा, आपको समझ में आ चुका होगा, मुझे उम्मीद होगा कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो अभी इसी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। वर्क डन इन वन कंप्लीट साइकिल, अरे भैया देखिए, वन कंप्लीट साइकिल जब होगा, ये वन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ पे डी होगा जो 0 होगा डिस्प्लेसमेंट, कि जहां से अगर शुरू करके अगर वहीं पे कोई ऑब्जेक्ट आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट 0 कहलाता है। तो अब हम फॉर्मूला W बराबर एफ डी कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एफ डी, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90, या फिर डिस्प्लेसमेंट जब कुछ नहीं हो रहा है तो सीधे हम बता रहे 90 हो गए ना यहाँ पे, तो पूरे 0 बराबर कितना होगा, वर्क 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक बार आप मिला लीजिए और आप समझ में आ गया होगा, तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी, देखिए हाँ, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कैसी होती है, जैसे अब फिर मैं पेंडुलम की बातें करूंगा, ज्यादा कुछ नहीं भैया, इसी पे बातें करूंगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे जैसे कोई बॉब हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, हाई पे जाएगा, तो एक समय आएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है, तो हो जाएगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगा, 0, यानी काइनेटिक एनर्जी हमने बताया था ना 0 हो जाएगा, और मिनिमम के काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, यहाँ पे U बराबर mgh जो होता है ना, mgh ये क्या होता है, ज्यादा होता है, और V क्या होता है, 0 हो जाता है। तो इस तरीके से, ठीक है ना, याद रखेंगे कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो याद रखिए यहाँ पे 0, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आप देख सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत है, और यहाँ पे अगर आपसे क्या लिया होता कि आप बताइए एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी के जगह पे पोटेंशियल एनर्जी, तो आप क्या कहते हैं,
स्थितिज ऊर्जा कहते हैं मैक्सिमम। देख लीजिए, पहले एक बार देखिए तुरंत, और देखने के बाद तुरंत ही नेक्स्ट हमको जाते हैं। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, वेग और विस्थापन का संबंध क्या है? वेग और विस्थापन, यहाँ वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी मतलब, और विस्थापन मतलब क्या होता है भैया हमारा एस। तो इन दोनों का एस लिखते हैं, कहीं कहीं डी भी लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से बताइए इसका रिलेशन क्या लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है, कांस्टेंट होता है? तो जल्दी से बताइए भाई, फॉर्मूला लिख दें, थोड़ा देर पहले लिखे तो भाई, स्क्वायर माइनस, क्या ये एंगुलर में आता है? एंगुलर में जब आएगा तो एंगुलर में आ जाएगा, तो यहाँ पे लीनियर होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, कोई नहीं सवाल पैदा होता कि लीनियर होगा, एंगुलर है तो नॉन लीनियर जो है किसका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। फॉर्मूला देख लेंगे और मिला लेंगे भाई। चलिए, अगर फॉर्मूला अगर क्लियर होगा आपका तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन चलते हैं। चलें, एस एच एम मोशन इज वन बाई, एस एच एम किस नियम से नियंत्रित होता है? तो वन बाई यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ नहीं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो होता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ इसमें बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो होता है, कोई वस्तु तब तक रेस्ट में रहेगी या फिर मोशन में रहेगी कि जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है ना। तो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बताता है ना? तो इनर्शिया भी बोलते हैं हम। सेकेंड लॉ ये हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है, बराबर एम में। हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ, जैसे कि आप हुक्स लॉ ऐसे देखिए खड़े होंगे, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, तरीके से ये हुक्स लॉ, ये हमारा देता है, यहाँ पे मान लीजिए फोर्स लगा दिए हम लोग, फोर्स लगा दिए यहाँ पे, अब ये फोर्स क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये एक्स दूरी, यहाँ पे फोर्स एक्स, अब यहाँ पे थोड़ा और बढ़ गया, यहाँ पे फोर्स तो यहीं तक था ना, और यहाँ पे देखिए फोर्स और बढ़ा 2x, इस तरीके से। तो ये बताता, फॉर्मूला मैं बताऊंगा इसका हुक्स लॉ का, माइनस के एक्स, ये स्प्रिंगों में होता है। तो बी और सी दोनों सही है। अच्छा, ऑप्शन दिया भी है, चलिए ऑप्शन यहाँ पे बोथ दिया है, बी और सी, देख लीजिए, मिला लीजिए। अगर किसी प्रकार का दिक्कत आपको प्रॉब्लम लग रही होगी तो बिल्कुल आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। फॉर्मूला याद रखिएगा, और फिर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, अगर क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट, पुनर्स्थापन बल किस दिशा में कार्य करता है? तो सेम डायरेक्शन में नहीं होता है, फॉर्मूला ऐसे कहता है, माइनस के, फॉर्मूला ऐसे कहता है, तो विपरीत डायरेक्शन, ये क्या बताता है कि बल और विस्थापन क्या होते हैं? विस्थापन, बल और विस्थापन दोनों जो है तक विपरीत डायरेक्शन में, है ना। माइनस चिन्ह क्या बताता है? माइनस लग रहा है ना, बार बार माइनस लग रहा है, तो माइनस से रिप्रेजेंट क्या करता है, आपसे पूछ कहेंगे बल और विस्थापन की दिशा जो है वो क्या बता रहा है? अपोजिट में बताता है, ठीक है ना, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। अगर आपको क्लियर जवाब मिल चुका होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, और अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये अभी देखिए क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन के साथ हमने ऑप्शन नहीं डाल रखा है ना। तो आप जो है कि इसको प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर आंसर मिलाएंगे, इसलिए हम लोग साथ साथ करेंगे, इसलिए इस पे ऑप्शन नहीं लगाया गया है। अ पार्टिकल एक्सक्यूट एसएचएम विथ एम्पलीट्यूड 5 cm एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी 10 रेडियन पर सेकंड, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी। पी मैक्स पूछ रखा है भैया, बताइए। यहाँ पे दिया एम्पलीट्यूड ए बराबर 0.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर जो होता है उसको आप एम्पलीट्यूड को हम बना देंगे किसमें, मीटर में, तो मीटर में करना आएगा वो कर लीजिएगा। और क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा 10
रेडियन पर सेकेंड। तो चलिए देखते हैं कौन का लेता है। v बराबर ए ओमेगा याद है ना, v बराबर ए ओमेगा याद है, ये करके बताऊं। ए बराबर 100 से भाग दे दीजिए तो 0.005 मीटर। 100 से भाग देना होता है सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए। तो ए ओमेगा, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ए की वैल्यू 0.005 तो 10 पॉइंट हटाइए, 1 2 3 0 1 0 से 1 0 काटिए, 5/100 0.05 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है ना। देखिए अभी कोई दिक्कत है आपका तो पूछ लीजिएगा, एकदम बताया जाएगा, ठीक है ना, कितना आ गया। चलिए अगर क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया था, हम 0.5 सेंटीमीटर दे रहे हैं। चलिए इसको क्या सॉल्व करना है, इसी को बदल दे रहा हूँ 0.5 का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, पहले हम पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही छोटा देखने में लगेगा, लेकिन करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्वेश्चन छोटा है कि बड़ा है। फाइंड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब थी फाइंड, पहले गिवन ऑफ अ स्प्रिंग मास सिस्टम, एम बराबर मास दिया है 2 kg, के बराबर दिया है कितना 200 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो देख लिए फॉर्मूला पाई अंडर रूट एम बाई के। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए, टी बराबर 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, एम की वैल्यू 2/200, तो 100 बार काटिए, 2 इंटू 314 अंडर रूट 1/100, और 1/100 को जब बाहर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, 2 गुणे 3 1 4 गुणे 1/, कितना है 10। तो आप इसको क्या कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, बहुत महंगे ना, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, और 10 से भाग दे दीजिए और भगा लीजिए। चलिए क्या आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नहीं समझ में आया होगा तो बिल्कुल मैं समझाऊंगा सभी को। चलिए आगे नेक्स्ट किया जाए, क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, अ पार्टिकल हैज फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी दिया है 5 hz। फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा, ओमेगा बराबर 2πf, याद है, बिल्कुल याद होना चाहिए। 3.14, ये 5 5 दूनी के 10, ये हम भाग दे दी 10 से कर ले पूरा, 3 1 4। चलिए ओमेगा आया है क्या, यूनिट लिख लेंगे इसका, आप लोग यूनिट तुरंत लिख लेंगे, 10 पाई लिख दीजिएगा या फिर इतना। एक मिनट देख लीजिएगा पहले, कहाँ पे, अच्छा यहाँ डिवीजन था, डिवीजन में हो जाएगा 0.628 होना चाहिए, और यहाँ पे पॉइंट एक अंक के बाद था 2, हाँ ये याद रखेंगे, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, फाइंड मैक्सिमम एक्सिलरेशन, मैक्सिमम एक्सिलरेशन ए बराबर ओमेगा स्क्वायर ए, ये एम्पलीट्यूड है, ये ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, 4 इंटू 4, 16 गुणे 2 32, आ गया होगा ए बराबर आपका आंसर। किसी को दिक्कत तो नहीं होगा ना, अगर दिक्कत हो किसी प्रकार का तो आप बताइए हमको तुरंत बिना देर किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम, या यहाँ पे ई बराबर क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर होता है। तो चलिए अगर ये होता है तो लगाइए, नहीं होता है तो आप अपना फॉर्मूला खुद लगाइए, क्या होता फॉर्मूला, अगर याद है तो, नहीं है तो हमारा फॉर्मूला तो यही है कि हाफ
ए की वैल्यू है 100, ए की वैल्यू है 0.1 इंटू बार लिखिए, पॉइंट हटाइए, 0 0 बढ़ाइए, 2 100 से 100 को काट दीजिए, मिलाइए और तुरंत मिलाइए, हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बड़ा सवाल नहीं है, बहुत ही अच्छा सवाल है, और नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे वो कर देंगे, ठीक है ना। वेलोसिटी एट मीन पोजीशन ए बराबर इतना ओमेगा। अब देखिए टी बराबर ए ओमेगा, बहुत समय नहीं लेना है हमको भैया, 5 दूनी के 10, 10.1 के बाद लगाइए और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। क्लियर है क्या? क्लियर है भाई? अगर क्लियर है तो नेक्स्ट करेंगे, देखते हैं। फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बराबर है। देखिए क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा कि दोनों बताइए जब इक्वल होगा तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हाफ क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर, यही होता है, ठीक है ना, के स्क्वायर होता है पोटेंशियल एक्स स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करके तुरंत बताइए, के एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना, सॉल्व करेंगे और बताएंगे, देखते हैं कौन बता रहा है। इसको इस तरह से काटिए, ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये जोड़ दीजिए, ए स्क्वायर बराबर 2 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 2। देखिए कह रहा हूं ना मैं कि छोटा देखने में लगेगा क्वेश्चन कि बहुत छोटा क्वेश्चन आया हुआ है स्क्रीन पे, लेकिन इसको छोटा समझ के हल्के में मत लीजिएगा। x बराबर, ठीक, अब यहां पे हो जाएगा ये a बाई √2, ए की वैल्यू दिया गया है 10 और √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, पॉइंट हटाइए, जीरो लगाइए, जीरो लगाइए, जीरो लगाइए, 14×7=98, 14×7=98, 14×7=98, 14×7=98। तो देखिए कहा था ना मैं, क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, क्वेश्चन लगेगा बहुत छोटा है, सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्वेश्चन हमको कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है ना। देखने में बहुत ही छोटा लग रहा है, क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। कि a mass of 1 kg oscillate with k ना दिया है, फाइंड फ्रीक्वेंसी। अब आपको फॉर्मूला पता है, फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल पूछ रखा है भैया, फ्रीक्वेंसी बताओ पहले। तो चलो भैया देखता हूं कौन बच्चा बता देता अपने से करके, तो बच्चा बता देगा बहुत अच्छा लगेगा मुझे। मैं फॉर्मूला आपको लिख के दे दूंगा कि फॉर्मूला होता क्या है। ओमेगा बराबर होता क्या है, ओमेगा बराबर अंडर रूट के बाई एम, ये होता है। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ, ये भी लिख दूं। फ्रीक्वेंसी पूछ रखा है तो एफ बराबर ओमेगा के जगह पे आपको लिख क्या लेना है तुरंत ही, 2 पाई एफ बराबर, एफ बराबर 1/2 पाई के बाई एम। वैल्यू लिखिए 1/2 इंटू 314 गुणे अंडर रूट के 100 बटे मास कितना है 1, 10 हो जाएगा, और होगा यहाँ पे 0.6, अब भाग दे दीजिएगा, डिवीजन देने आएगा 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6, है ना, तो भाग दे लीजिएगा 1.59 समथिंग आएगा फ्रीक्वेंसी। चलिए एक बार आप मिला लीजिए, थोड़ा सा मेहनत लगेगा क्वेश्चन को करने में, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही दमदार और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कहा था देखने में बहुत छोटा लगेगा लेकिन होगा बहुत बड़ा। नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ लेंथ पेंडुलम 1 मीटर, एंड फॉर्मूला, टाइम पीरियड मतलब टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब यहाँ पे तो 2 पाई दिख रहा है कि 2 पाई की वैल्यू 3.14, एल कितना है 1 है,
और जी का मान होता है 9.8। 9.8 को अंडर रूट से जब बाहर हम कर लेते हैं तो 3.13 समथिंग आता है के बराबर। तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है ना, ये याद कर लेना है। अब लगभग इसके बराबर है तो मैं इसको 2 दूंगा, लगभग लगभग लिख दे भाई, कहीं पॉइंट वाइट सब छूटा फूटा होगा तो आप क्या दिक्कत आया है, क्या दिक्कत आया है और आ रहा है, क्या दिक्कत आया है भाई, कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं दिक्कत है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम के लिए अभी फॉर्मूला हमने लिखा था 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। हम लोग SHM पढ़ रहे हैं, SHM पढ़ रहे हैं इसलिए ये फॉर्मूला लग रहा है, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी आप जो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर, SHM में पढ़ रहे हैं, ये भी ध्यान रखेंगे कहाँ क्या पढ़ाई हम कर रहे हैं। m कितना है, 2 है, ओमेगा की वैल्यू भी 2 है, a की वैल्यू है 0.5, तो 2 बार लिखिए, अच्छा इसको 2 बार लिखना है ना, 2 और 0.5 इंटू 0.5, 2 से 2 काटिए, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 5 बचे के 25 हो जाएगा, और 25 चौके 100 हो जाएगा, 100 और 0.2 अंक के बाद तो हमारा हो गया होगा 1 जूल एंसर। क्या दिक्कत है भैया, क्या दिक्कत है? चलिए अगर क्लियर हो गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चनों पे बढ़े हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्लियर है ना भाई, क्लियर है, चलिए क्लियर है तो आगे। वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी एट डिस्प्लेसमेंट x बराबर a/2 और a बराबर 2 और रेडियन। तो देखिए वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला लगाइए, v बराबर ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने फॉर्मूला लिख दिया है और सॉल्व भी करेंगे साथ साथ में, थोड़ी सी जल्दी जल्दी करेंगे, है ना। क्वेश्चन तो है बहुत सही, ओमेगा कितना है, 2 है, और यहाँ पे ए स्क्वायर, एक 2 का स्क्वायर कर लीजिए। पहले एक काम करते हैं, हम को ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे a/2 लिख तो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, फिर कुछ करेंगे आगे। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, ये हो गया, अब ये 2 हो गया, 3 ए स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, 3 ए स्क्वायर बटे 4। तुरंत देखते रहिए, किसी को दिक्कत आएगा तो पूछ लीजिएगा। करेंगे तो सही है, कोई दिक्कत आएगा नहीं, देख लीजिए। 2/2 3 ए स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर मतलब 3 तो बाहर नहीं होगा, ए बाहर हो जाएगा, ये 2 से 2 काटिए, a√3, और a√3 ए का वैल्यू कितना है, 2 है, और हमारा ए का वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू है हमारा √3 का 1.732, 17 दूनी 14, 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 7 14, 4 हासिल 1.3, ये हमारा आंसर आ गया है। अब चलिए भैया मिला लीजिए, तो नहीं समझ ऐसा बड़ा तो कैलकुलेशन है, लेकिन समझ में आ जाएगा अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़िया है और आप बढ़िया तरीके कर रहे हैं तो दिक्कतें नहीं आएंगी, तब लिख के लीजिए। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस आप अपनी बढ़ाई रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स। चलिए नेक्स्ट देखिए, अ पार्टिकल कंप्लीट 20 रेवोल्यूशन इन 10 सेकेंड, तो फाइंड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा भैया, 20 ऑक्सीलेशन कर रहा है 10 सेकंड में, तो 2 हो जाएगा, 2 सेकेंड इनवर्स। ये लो भैया, छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, देखते ही लगा देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, फाइंड एक्सीलरेशन एट 0 पॉइंट इतना, ओमेगा इतना दिया है। फॉर्मूला आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, तो तुरंत फॉर्मूला लगा लीजिए, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा कितना है 10, और अब जब यहाँ पे क्या लग जाएगा, एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड जुड़ जाएगा, मैग्नीट्यूड का नाम ले लेंगे, मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड का नाम ले लेंगे तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा ए बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर एक्स 10 गुणे 10 तो 0.1,
कटेगा a बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? चलो भैया क्लियर है तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टाइम पीरियड व्हेन मास इज 4 टाइम्स इंक्रीजेज। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? m के, अंडर रूट m के। ठीक है ना? अब ये कहा गया कि भैया ये 4 गुना बढ़ा दिया गया, 4 गुना बढ़ा दिया गया तो ये हो जाएगा हमारा 2m यानी कि 2 गुना हो जाएगा। तो देख लीजिए भाई, किसी को दिक्कत लगे तो पूछ लेगा 2 गुना कैसे होगा। तो देखिए समझ में नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, बिल्कुल बताया जाएगा कि 2 गुना कैसे होगा। अगर आपको क्लियर लग रहा हो तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। A particle is SHM has velocity 0, x बराबर इतना है, फाइंड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए दे रहा है v बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। v बराबर 0 हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला बताइए। v बराबर ओमेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो है, यही है ना? ये 0 हो गया हमारा, ये हमारा 0 हो गया है। और पूछ रखा है आपसे क्या कि एम्पलीट्यूड बताइए, तो सबकी वैल्यू तुरंत डाल दीजिए। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा बता रखा है क्या? अरे ओमेगा नहीं बताया तो छोड़ देते हैं भैया, इधर ले आके भाग कर लेंगे। ओमेगा यहाँ पे भाग कर लीजिएगा, 0 करा देगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पे 5 है, ये 0। ए स्क्वायर माइनस 25, तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? 25। ए बराबर होगा अंडर रूट 25 और 25 ए बराबर 5। ये देखिए, दिक्कत है क्या? दिक्कत है क्या भाई? प्रकार की प्रॉब्लम है क्या? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगर प्रॉब्लम है तो बिल्कुल बताएंगे। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देंगे, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी बताना है। तो ये आपका होमवर्क है, एक क्वेश्चन होमवर्क आपके लिए। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ एम्पलीट्यूड इज डबल टोटल एनर्जी बिफोर। देखिए टोटल एनर्जी के लिए मैंने फॉर्मूला अभी बताया एसएचएम में, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। ने कहा कि एम्पलीट्यूड को डबल कर दीजिए ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? छोटे फॉर्म में करते हैं जिससे तुरंत समझ में आ जाएगा। ये हो गया 2a, डबल कर दीजिए। ये हो गया ना 2a स्क्वायर, एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया गया a को, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। तो ये कितना गुना हो गया? 4 गुना, 4 टाइम्स। अब ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में 4 टाइम्स, यस यहाँ पे है। क्या दिक्कत है आपको? है ना, क्या दिक्कत है? बाकी का ऑप्शन तो नहीं था, इसमें ऑप्शन आ चुका है। ठीक है ना, वापस, क्योंकि न्यूमेरिकल जा चुका है और न्यूमेरिकल में हमने ऑप्शन नहीं दिया था क्योंकि उसकी प्रैक्टिस करनी थी और प्रैक्टिस करके सॉल्व करके लाना था। तो ये चलिए आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेंगे। इसमें कहा था कि एम्पलीट्यूड को डबल कर दीजिए जाए, तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर के है, तो भाई स्क्वायर कर देंगे तो 2 गुना था तो 4 गुना हो जाएगा। देखने से ही पता चल जा रहा था कि इसका कितना आंसर होगा। अगर आपको क्लियर लग रहा होगा तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए तो क्या होता है। अ पार्टिकल हैज डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये दिया है। ठीक है भैया, वेलोसिटी इज 0 व्हेन। तो पहली बात तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। वेलोसिटी क्या है? 0। v बराबर होता है dx बाई dt, ये भी होता है। तो इसका जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर लेंगे ना ऐसे, ये हो जाएगा ए ओमेगा का ओमेगा हो जाएगा और कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा। यहाँ पे हमको देखने से मिल रहा है ना। चलिए पहले इसको समझिए आप, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है ना? आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे कैसे कह रहा है। ठीक है ना? कह रहा है वेग को 0 कर दीजिए, वेलोसिटी को 0 कर दीजिए। अब जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी से भाग दे दीजिएगा, तो ओमेगा टी बराबर कितना, सॉरी
कॉस ओमेगा टी बराबर कितना हो जाएगा, 0 होगा क्या, इधर देख लीजिए, इतना मिला लीजिए फिर आगे करेंगे, ठीक है ना। तो कॉस थीटा बराबर, अब ओमेगा टी बराबर 0 है, तो ओमेगा टी बराबर लिखिएगा, ओमेगा टी बराबर 2n+1 पाई बाई 2। तो मतलब क्या होगा, 0 मतलब आप क्या कहेंगे कि 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो 0 होती है। ये समझ में आ चुका होगा आपको। अगर क्लियर होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका होमवर्क है, तो होमवर्क, ये भी क्वेश्चन होमवर्क है, देखने में छोटा है या बड़ा है, कैसा है, आप तुरंत करिएगा, ठीक है ना। अगर नहीं कर पाइएगा तो बिल्कुल बताया जाएगा, ठीक है ना। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि 3 पॉइंट हमने बताया था, तीनों पॉइंट का नाम बता देते हैं कि कब आपको, पहले ही बता चुका इसलिए होमवर्क लिखा हूं कि विस्थापन और वेग के बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है। इसने पूछा ना, फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, बी और ए के बीच डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, तो ये आप हमको बताएंगे, ठीक है ना। विस्थापन और वेग का हमने बताया था कि π/2 होता है, और वेग और एक्सीलरेशन का कितना होता है वो भी बताया था, π/2 होता है, और विस्थापन और त्वरण का क्या होता है, पाई होता है। तो इसने पूछेगा तो π/2, ये क्वेश्चन हो चुका था, ये होमवर्क है, अगर आपको और भी सॉल्व करना कर सकते हैं। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम डिपेंड ऑन, एसएचएम का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है। देखिए कह रहा कि एनर्जी पे, फॉर्मूला पहले टाइम ऑफ पीरियड लिख लें, T इक्वल 2 पाई √m/k और T इक्वल 2 पाई √L/g। तो हमने फॉर्मूला तो लिख दिया है, अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये मास के लिए है, तो इसका आंसर क्या होगा, सिस्टम पैरामीटर वनली, सिस्टम पैरामीटर वनली, क्योंकि उसमें एल आ जाएगा, ठीक है ना। एनर्जी नहीं होगा, एम्पलीट्यूड भी नहीं होगा, वेलोसिटी भी नहीं होगी, कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी देख के बताइए, अगर आपको लग रहा होगा तो मैं बिल्कुल इसको सॉल्व कर दूंगा, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए क्या। इन एसएचएम एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कंप्लीट साइकिल इज, एक पूर्ण चक्कर में औसत वेग क्या होगा, चलिए बताइए तुरंत। भैया टोटल वेलोसिटी, जब कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, जब चक्कर, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था कि चक्कर जब काटता है, अगर यहां से कोई चीजें शुरू करके वापस उसी जगह पे आ जाए सर्कल पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, कहेंगे कि 0 हो जाएगा, तो 0/t, तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो भैया कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत है क्या, अगर दिक्कत है तो बता दो, तुरंत सॉल्व कर दिया जाएगा, नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पावर इज कांस्टेंट वर्क डन वेरीज विथ, यदि शक्ति स्थिर है कार्य निर्भर करेगा, यदि शक्ति स्थिर है और कार्य निर्भर करेगा, तो P बराबर W/T, पहली चीज है ये फॉर्मूला। चलिए क्या पता है आपको, आप भी जवाब दे दीजिए, तो W बराबर क्या होगा, W क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के होता है क्या, कैसे कहेंगे, W बराबर T इंटू टी, तो W किसके, T के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया क्या, टाइम के, टाइम के, हाँ भैया टाइम के होता है, फोर्स के नहीं होता है, फोर्स के डिस्प्ले नहीं होता है, डिस्टेंस के और वेलोसिटी के भी नहीं होता है, फोर्स तो होता है बराबर m में, वेलोसिटी होती है क्या, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। पार्टिकल अंडर वेरिएबल फोर्स ग्राफ, एफएक्स ग्राफ, ठीक है ना, ऐसे एफएक्स ग्राफ होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे कर लेगा, वर्क डन इसमें होता है, क्या हो गया, ये वर्क डन होता है भैया, वर्क डन यहाँ पे लिख लेना, वर्क डन, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स लग जाएगा एफ, ठीक है ना। वैसे ये एक्स अक्ष होता है, इसका नाम होता है एक्स
अक्ष यानी एक्स एक्सिस का नाम होता है वाई अक्ष, ठीक है ना। जो क्षैतिज है ये क्षैतिज, ये होता है क्षैतिज, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और इसको बोलते हैं वर्टिकल। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ये भी सब ध्यान रखेंगे। कह रहा है एरिया अंडर क्या होगा, कर्व, एरिया अंडर कर्व, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, एरिया अंडर कर्व होना चाहिए क्या, तो आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। W बराबर एफ एक्स या फिर एफ डी। क्लियर है क्या भाई, क्लियर है, देख लीजिए, मिला लीजिए। चलिए अगर क्लियर है तो हम और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A block attached to spring execute SHM at mean position। अरे मीन पोजीशन पे देखिए, स्प्रिंग से जुड़ा ब्लॉक एसएचएम करता है, माध्य स्थिति पर क्या हो जाएगा, क्या मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा, थोड़ा देर पहले बताए थे। लिख भी दूं, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा अधिकतम और काइनेटिक एनर्जी का मिनिमम। तो अब यहाँ पे पूछ रखा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल मिनिमम होगा, यस मैक्सिमम यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये लिख दिया, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत है तो बताएंगे। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं होगा, खत्म हो चुका होगा। तो भाई अब मिला लीजिएगा आप लोग भी अपने से। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था, और आज के लिए थैंक यू मच। और नेक्स्ट जो है क्लासेस समझेंगे हम नए चैप्टर से, और उस चैप्टर का नाम होगा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन चैप्टर होगा, गुरुत्वाकर्षण, जो कि क्या करता है भैया, हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचता है, ये आपने पढ़ रखा है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, जिसको जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे कल, और आज के लिए बस इतना ही था। और थैंक यू सो मच दोस्तों। एसएचएम में यही है, एसएचएम को एक बार लास्ट टाइम और बताता हूँ कि क्या होता है कि अपने ही पोजीशन से, जैसे ही क्या करता है कि अगल बगल ही क्या करता रहता है, अपना घूमता रहता है, मोशन करता रहता है, वही कहलाता है हमारा एसएचएम। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं क्लास में, बाय बाय। रुक जाओ।